गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट पार्ट 1 बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स और आपका पेपर है 3rd। तो संघट या इम्पैक्ट किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट when two bodies collide with or strike against each other, the state of striking is called their impact। जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो इस टकराने की प्रक्रिया को ही इम्पैक्ट कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो इस टकराने की प्रक्रिया को ही इम्पैक्ट कहा जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क बिंदु, द पॉइंट एट विच द टू बॉडीज स्ट्राइक ईच अदर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दो पिंड परस्पर जिस बिंदु पर टकराते हैं वह बिंदु संपर्क बिंदु कहलाता है। कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, द टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग बॉडीज इज कॉल्ड द कॉमन टेंजेंट। टकराने वाले पिंडों के संपर्क बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। जब दो पिंड टकराते हैं तो टकराने वाला बिंदु तो हो गया स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ अभिलंब, द लाइन परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट इज कॉल्ड द कॉमन नॉर्मल। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा उभयनिष्ठ अभिलंब कहलाती है। उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है उसके अगर लंबवत रेखा खींची जाए तो वह क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ अभिलंब कहलाती है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट डायरेक्शन ऑफ द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत तथा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली रेखा को इम्पैक्ट रेखा कहते हैं। यदि पिंड गोले हो तो उनकी संघट रेखा उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट, टकराने से पूर्व जब दो पिंडों की गति दिशा संपर्क बिंदु पर खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंब अर्थात संघट रेखा के अनुदिश हो तो यह समक्ष संघट या डायरेक्ट इम्पैक्ट कहलाता है। The impact between bodies is said to be direct when the direction of their velocities before impact is along the common normal at their point of contact. Oblique impact, the impact between two bodies is said to be oblique when the direction of the velocities of one or both of them before impact is not along the common normal at their point of contact। टकराने से पहले जब दो पिंडों की गति दिशा इम्पैक्ट रेखा के अनुदिश नहीं हो, टकराने से पहले जब दो पिंडों की गति दिशा इम्पैक्ट रेखा के अनुदिश नहीं हो अर्थात उनकी गति परस्पर काटती हुई रेखाओं के अनुदिश हो तो उसे त्रियक
इम्पैक्ट कहते हैं। यदि संघर्ष से पूर्व पिंड C1P और PC2 की दिशा में चल रहे हो तो उनका संघर्ष समक्ष अथवा सीधा कहलाता है, किंतु यदि वे AC1 तथा BC2 दिशाओं में चलकर टकराएं तो ऐसा इम्पैक्ट त्रियक या तिरछा इम्पैक्ट कहलाता है। इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक बॉडीज, प्रत्यास्थता एवं प्रत्यास्थ पिंड। When two bodies collide, then some portion of the bodies near the point of contact is compressed or deformed, but immediately after the impact, as inner natural force is produced, which bring it in the original shape and rebounds इट इन सेम डायरेक्शन। जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु के आसपास का कुछ आकार विकृत हो जाता है, किंतु टकराने के तुरंत पश्चात स्वतः ही एक भीतरी प्राकृतिक बल उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो उनका जो संपर्क बिंदु है उसके आसपास का कुछ आकार विकृत या खराब हो जाता है, किंतु टकराने के तुरंत पश्चात स्वतः ही एक भीतरी प्राकृतिक बल उत्पन्न होता है जो उनके विकृत आकार को पूर्ववत कर देता है तथा उन्हें किसी न किसी दिशा में उछाल देता है। यह गुण धर्म उनकी प्रत्यास्थता कहलाती है तथा ऐसे पिंडों को प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि रबड़, कांच, शीशे इत्यादि की गोलियां एक ही ऊंचाई से नीचे फर्श पर गिराएं तो वे भिन्न भिन्न ऊंचाइयों तक उछलती है, क्योंकि फर्श से टकराते समय तो सभी पिंडों के वेग समान होंगे, किंतु फर्श से ऊपर की ओर उछलने के समय उनके वेगों में अंतर उनकी प्रत्यास्थता के कारण होता है। प्रत्यास्थता अधिकतर पिंडों के प्रकार पर निर्भर नहीं करके उस द्रव्य पर निर्भर करती है जिसके वे बने हुए होते हैं। प्रत्यास्थता अधिकतर पिंडों के प्रकार पर निर्भर नहीं करके उस द्रव्य पर निर्भर करती है जिसके वे बने हुए होते हैं। वे पिंड जो फर्श आदि से टकराने के पश्चात बिल्कुल नहीं उछलते हैं उन्हें अप्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। पीरियड ऑफ कंप्रेशन, संपीड़न काल। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द बॉडीज रिमेन इन द डिफॉर्म्ड शेप इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ कंप्रेशन। इम्पैक्ट के दौरान वह समय जिसमें पिंड परस्पर दबने तथा आकार में परिवर्तन आता है उसे संपीड़न काल कहते हैं। कहने का मतलब कि इम्पैक्ट के दौरान वह समय जिसमें पिंड परस्पर दबते और उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है उसे संपीड़न काल कहते हैं। पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यानयन काल। The time taken by the bodies to recover the original shape is called the period of restitution। वह समय जिसमें प्रत्येक पिंड पुनः अपनी मौलिक अवस्था में आता है तथा अलग होते हैं उसे प्रत्यानयन काल कहते हैं। कहने का मतलब वह समय जिसमें प्रत्येक पिंड क्या करता है, अपनी मौलिक अवस्था में आ जाता है तथा अलग होता है उसे ही प्रत्यानयन काल कहते हैं।
लॉज ऑफ इम्पैक्ट, संघट्ट के नियम। पहला, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन का प्रयोगात्मक नियम। When two bodies impinging directly, their relative velocity just after impact bears a constant ratio to their relative velocity just before the impact and is in the opposite direction। दो प्रत्यास्थ पिंडों के इम्पैक्ट के पश्चात उनका सापेक्ष वेग तथा इम्पैक्ट से पहले सापेक्ष वेग अचर किंतु ऋणात्मक अनुपात में होता है। जब एक पिंड u1 वेग से चलता हुआ उसी दिशा में u2 वेग u1 क्या है, u2 से बड़ा है, से चलते हुए पिंड से संघट्ट करता है तो संघट्ट से पहले उसका सापेक्ष वेग u1 माइनस u2 इक्वेशन फर्स्ट। और संघट्ट के पश्चात यदि पिंड के एक ही दिशा में वेग क्रमशः v1 तथा v2 क्या है, v1 से बड़ा है हो तो इम्पैक्ट के पश्चात उनका सापेक्ष वेग v1 माइनस v2 होता है। यह समीकरण सेकंड। यानी कि इम्पैक्ट से पहले तो उनका सापेक्ष वेग क्या होगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे और इम्पैक्ट के पश्चात जो छोटा है उसमें से बड़े को माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड। तथा इम्पैक्ट के पश्चात उनके अलग होने का वेग v2 माइनस v1, यानी कि बिछुड़ने का वेग क्या हो जाएगा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे इम्पैक्ट के पश्चात। अब न्यूटन के नियमानुसार इम्पैक्ट के पश्चात सापेक्ष वेग बटे में इम्पैक्ट से पहले सापेक्ष वेग इक्वल टू माइनस ई अचर तथा ऋणात्मक, या जो इम्पैक्ट के पश्चात सापेक्ष वेग था वो क्या था, v1 माइनस v2 बटे में और इम्पैक्ट से पहले u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस ई, या v2 माइनस v1 इक्वल टू ई u1 माइनस u2। तो पिंडों के बिछुड़ने का वेग इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल ई पिंडों के मिलने का वेग। द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अचर राशि ई को प्रत्यानयन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और रिस्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका मान 0 तथा 1 के मध्य होता है। ये ई स्मॉल ई है, इसको प्रत्यानयन गुणांक कहते हैं और इसका मान 0 और 1 के बीच होता है। अब टिप्पणी, जब ई का मान 0 हो जाए तो पिंड अप्रत्यास्थ कहलाता है, यदि ई का मान 1 हो तो पिंड पूर्णतः प्रत्यास्थ कहलाता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत। दो प्रत्यास्थ पिंडों के इम्पैक्ट से एक ही दिशा में मापित उनका पूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इम्पैक्ट से पहले तथा बाद में उनके संवेगों का योगफल समान रहता है। मान लेते हैं स्मॉल m1 तथा स्मॉल m2 द्रव्यमान के दो गोलाकार पिंड एक ही दिशा में u1 तथा u2, u1 का मान u2 से बड़ा है, वेग से चलते हुए संघट्ट करते हैं और फिर इम्पैक्ट के पश्चात उसी दिशा में उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो तो संवेग अविन्यासिता के सिद्धांत से जैसा कि डायग्राम में है कि u1 और u2 वेग से दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है एक ही दिशा में इम्पैक्ट करते हैं और इम्पैक्ट के पश्चात उसी दिशा में v1 तथा v2 वेग से हो तो
संवेग अविन्यस्तता के सिद्धांत से m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, अर्थात इम्पैक्ट से पहले संवेगों का योग बराबर होता है इम्पैक्ट के पश्चात संवेगों के योग के। धन्यवाद।